हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गाइज, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो 1111 पोर्टल है उसका असर थर्ड पार्टीज़ पर क्या होने वाला है। और कार्ड्स देखकर ही आपको पता चला होगा कि क्या होगा। बहुत हैवी रहेगा थर्ड पार्टीज़ के लिए गाइज। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, मतलब थर्ड पार्टीज़ पूरी तरीके से पेनफुल एनर्जीज़ में जाने वाली है। और करंटली भी मुझे थर्ड पार्टीज़ की हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ ही यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेडली सडनली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जिस वजह से थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। उनकी खुद की ही प्रॉपर्टी के लिए उन्हें लड़ना पड़ सकता है। कोई बहुत बड़ा ब्लेम या लीगल केस इन लोगों पर हो सकता है, या ऑलरेडी कोई लीगल केस चल रहा था तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर जजमेंट होगा और थर्ड पार्टीज़ को सज़ा सुनाई जाएगी। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है गाइज़। थर्ड पार्टीज़ के साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। अगर थर्ड पार्टीज़ किसी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है या फिर शेयर मार्केटिंग, ये अगर वो कर रहे हैं ना गाइस, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका इन लोगों को लग सकता है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है। लेकिन थर्ड पार्टीज़ ने जो कॉन्स्पिरेसीज़ करके आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया था ना पास्ट में, एग्जैक्टली सेम वही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। और कुछ व्यूअर्स के केस में कोई और थर्ड पार्टी की एंट्री तो नहीं हुई है, लेकिन इनके जो पाप कर्म हैं जो पास्ट में इन्होंने किए हैं, जानबूझकर किए हैं, उसका एक बहुत बड़ा झटका इन लोगों को लग सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़, मतलब एक ही साथ 10-10 तलवारें पीठ में घोंपना, ये बहुत बड़ी पेनफुल एनर्जीज़ होती है गाइज़। थर्ड पार्टीज़ को ये एहसास होने वाला है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या किया, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में स्प्रेड की, कितना ज़्यादा आपको मतलब आपको ग्रोथ ना हो आपकी लाइफ में, इसलिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किए हैं, आपके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड की है लोगों के बीच में। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, देखिए आप एक चमकते हुए सूरज हो। आपके अंदर ऐसी ऊर्जाएं समाहित है कि आप लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो। आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा दयालु है, हेल्पिंग नेचर है। आप कभी कभी बहुत ही जल्द लोगों की मतलब बातों में आ जाते हो, बहुत जल्द लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हो, और इसी की वजह से आपको हमेशा दुख मिला है गाइज़। तो इसी का फ़ायदा थर्ड पार्टीज़ ने उठाया है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है। और आपके पार्टनर कान के कच्चे, कुछ कार्मिक साइकिल्स की वजह से भी ये हुआ है गाइस। कभी कभी क्या होता है ना, जब शनि की दशा आती है, शनि की ढैया आती है, 7.5 आती है, राहु केतु हावी हो जाते हैं ना, तो इंसान की सोचने समझने की जो शक्तियाँ हैं ना वो नेचुरली ख़त्म हो जाती है। कभी कभी हम उसे ब्लैक मैजिक समझ लेते हैं। आप लोगों को लगता है मेरे पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है, ये चीज़ें होती ही है गाइज। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो हैवी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो जब कर्मा देने पर आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे इंसान की जो मति है ना वो भ्रष्ट कर देते हैं गाइज। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और हम सोचते हैं कि जो इंसान हमें पास्ट में इतना ज़्यादा प्यार करता था, केयर करता था और हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था, लेकिन सडनली ये इंसान इतना क्यों चेंज हो गया। तो यहाँ पर कुछ प्लानिटरी इश्यूज़ भी होते हैं, उस वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस हुए हैं। और इसी मतलब आपके पार्टनर के अंदर जो आपके लिए चेंजेस आए ना, इसी चीज़ का थर्ड पार्टीज़ ने फ़ायदा उठाया था। और वो फ़ायदा उठाकर उन्होंने और ज़्यादा आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और उन्होंने जानबूझकर आप दोनों में झगड़ा करवाया। तो अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ में झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है, खास करके ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ को बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, और थर्ड पार्टीज़ बोल रही है कि तुम कुछ कमा क्यों नहीं रहे हो। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके पार्टनर को उनकी
ग्रोथ को लेकर, उनके फाइनेंसेस को लेकर थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रही है, ये वाली एनर्जीज़ है। अगर इन केस आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल है तो उस केस में जो भी डिसीजंस लिए गए पास्ट में, तो उन डिसीजंस को लेकर आपके पार्टनर को यहाँ पर ट्रिगर किया जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई है, या तो लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, बात हो भी रही है। अगर फैमिलीज़ इन्वॉल्व है, उनके पेरेंट्स है, तो यहाँ पर बातचीत उतनी ही हो रही है जितना ज़रूरी है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई फ्रेंड है या कोई अदर सिचुएशंस रिलेटेड है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, तो वहाँ पर डायरेक्टली नो कांटेक्ट की सिचुएशंस है गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। और ये जो 11-11 पोर्टल है ना, ये जो भी एनर्जीज़ है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो सरफेस पर लेकर आएगी, मतलब ऊपर लेकर आएगी। सडनली झगड़ा हो सकता है, सडनली नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, और बहुत 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 ज़्यादा बवाल भी हो सकते हैं गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और नीचे के जो कार्ड्स हैं ना, वो थोड़ा बहुत आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं गाइज़। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है, तो आपका यूनियन रियूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है। पास्ट में आपके पर्सन जिस कन्फ्यूजन में थे, 2 ऑप्शंस में स्टक थे, उन ऑप्शंस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं और आपको प्रायोरिटी पर रखते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बिकॉज आजकल ना आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है, आपके साथ ही बैलेंस में आना चाहते हैं, आपके साथ ही रियूनाइट होना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए द लवर्स के कार्ड्स में भी एंजल्स है और द टेम्परेंस के कार्ड में भी एंजल ही है विंग्स के साथ। मतलब आपका जो भी कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड भी है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है। आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है गाइज, वो एक लीला रची गई थी आपको और आपके पार्टनर को अवेकन करने के लिए, थर्ड पार्टीज़ का जो असली चेहरा है वो आपके पार्टनर्स के सामने लेकर आने के लिए। बिकॉज़ बहुत सारे सालों से, समय से थर्ड पार्टीज़ ने एक मुखौटा पहन कर रखा है, जो कि अच्छाई का मुखौटा है। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल इंसान होने का नाटक किया गया आपके पार्टनर के सामने। और अब जो है ना, इन लोगों की जो असलियत है, जो डीप सीक्रेट्स है, वो यूनिवर्स बाहर लेकर आ रहे हैं। मतलब 10 साल, 15 साल, 30 सालों से जो छुपे हुए राज है ना, वो सब यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदनामी की एनर्जीज़ है गाइज़। बैंड बजा है यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ का। और ये जो 11-11 पोर्टल है ना गाइज़, ये तो बैंड बजा कर ही छोड़ेगा थर्ड पार्टीज़ की। बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। जब भी किसी की लाइफ में टावर आता है ना गाइज़, वो इंसान एकदम से सुन्न हो जाता है। जब आपकी लाइफ में टावर आया था तो आपने क्या फ़ील किया था, एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ थर्ड पार्टीज़ के साथ होने वाली है। मतलब हम जो चीज़ सोचते भी नहीं है कि इस तरीके से आपका पार्टनर रिएक्ट होगा, एग्जैक्टली अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ के साथ रिएक्ट होने वाले हैं। और ये होना ज़रूरी भी है, बिकॉज कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड होगी तभी न्यू बिगिनिंग्स होगी। अगर वही टॉक्सिक साइकिल्स रिपीट करते रहेंगे ना लोग, तो फिर यहाँ पर प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ नहीं पाएगी गाइस। तो वो प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशंस अब हमें बढ़ानी है, हमें पॉजिटिविटी में आना है, नेगेटिविटी को लेट गो करना है। अगर आप कुछ मेरे व्यूअर्स नेगेटिविटी में हो, हैवी एनर्जीज़ में हो, तो अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। आपके घर में अगर पेट्स है तो उनके साथ कुछ वक्त बिताइए। पेट्स हमें बहुत ज़्यादा हील करते हैं गाइस। या आपके घर में पेट्स नहीं है तो गार्डन में जाइए और वहाँ पर कुछ देर वक्त बिताइए। छोटे बच्चों को देखिए खेलते हुए। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन आपको देंगे, आपका मूड लाइट होगा। तो आप हर एक चीज़ कीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो सके। बिकॉज़ जितने ज़्यादा ह्यूमंस पॉजिटिविटी में रहते हैं, उतनी ज़्यादा अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है। जितने ज़्यादा लोग नेगेटिविटी में रहते हैं, उतना ज़्यादा मदर अर्थ भी रोती है गाइस। मदर अर्थ की भी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है। इसीलिए आजकल जो हम ये सभी हैवी न्यूज़ सुन रहे हैं ना, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर आग लग गई, कहीं पर किसी का सेक्सुअली अब्यूज़ कर दिया लड़कियों को, या कुछ भी जो नेगेटिविटी चल रही है, या बहुत बड़े बड़े करप्शन की न्यूज़ आती है, बहुत मतलब हेवी न्यूज़ जो है, ये जो कुछ भी चल रहा है ना हमारे प्लैनेट अर्थ पर, ये इंडिकेट कर रहा है हमारी मदर अर्थ वुंडेड है, ज़ख्मी है, रो रही है, नेगेटिविटी में स्टक है, राइट। तो हमें
हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना है। अब ये हाई कैसे होगी? जब हम अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जीज़ में लेकर आएंगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में लेकर आएंगे। जो भी नेगेटिविटी है, जिन भी लोगों ने हमें धोखा दिया है, उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना है गाइज़। माफ़ करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी है, जो डिवाइन पर्सन है, वही किसी को माफ़ कर सकता है। मामूली इंसान किसी को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है, चाहे ज़िंदगी बीत जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए, लेकिन लोग ग्रजेस होल्ड करके ही मर जाते हैं। और जो लोग ग्रजेस होल्ड करके मर जाते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में वही ग्रजेस लेकर आते हैं, और वही थर्ड पार्टीज़ आपकी लाइफ में आएगी, वही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। आपके पेरेंट्स बनकर आएंगे, आपके सास ससुर बनकर आएंगे, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, फ्रेंड्स, किसी के भी रूप में आएंगे। अगर आपका पार्टनर आज आपका हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इट डजेंट मैटर कि वो अगले जन्म में वही रूप लेकर आए। वो आपके पेरेंट्स, इन लॉज के रूप में भी आएगा, या अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ है, पास्ट में कुछ अलग नाता रिश्ता था, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। और इसी तरीके से कार्मिक साइकिल्स रिपीट होती है, लोग एक दूसरे का बदला लेते हैं हर लाइफ टाइम में। तो इसीलिए मैं बहुत सारी रीडिंग्स में यही बोलती हूँ कि जो भी ग्रजेस होल्ड किए हैं, ज़िंदा रहते वो रिलीज़ कर दीजिए, ताकि जो अगर न्यू नेक्स्ट बर्थ मिला भी, तो यही टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में दोबारा से ना आए आपका बदला लेने के लिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आप लोग समझा करो गाइज। अब देखिए, थर्ड पार्टीज़ ने आपके साथ गलत किया, उसका कर्मा उनकी लाइफ में टावर आएगा, राइट। लेकिन अगर उनकी लाइफ में टावर आया, उसके बाद भी आपने ग्रजेस होल्ड किया, इसका मतलब आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, उनके बारे में नफ़रत पाल कर रखी है, तो आप दोबारा से वही कार्मिक साइकिल रिपीट करोगे। तो अगर किसी को कर्मा मिल रहा है ना, तो वहाँ पर ही छोड़ दो, आगे बढ़ो, माफ़ कर दो। ये क्वालिटी होनी चाहिए गाइज़ हर इंसान में, और ये दूसरों के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए किसी को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी आपको माफ़ करना है करिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। हर एक इंडिविजुअल की एनर्जीज़ अलग होती है, कैपेसिटीज़ अलग होती है, तो मैं किसी को फोर्स तो नहीं करना चाहती, लेकिन जो जीवन की सच्चाइयाँ है वो आप को बताना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप अवेयरनेस में आओ। बिकॉज मेरा काम ही है कि सोल्स को हायर वाइब्रेशंस में लेकर जाना, ना कि इल्यूजन्स में यहीं पर स्टक रखना, राइट। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए, और जो भी है यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए। बाकी तो एनर्जीज अपडेट आपको दे ही दिया है मैंने कि थर्ड पार्टीज़ को कर्मा मिलेगा, हैवी कर्मा मिलेगा। ट्रिगर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हेल्थ इशू भी किसी का हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी की लाइफ भी ख़त्म हो सकती है गाइज़। ये वाली भी टॉक्सिक हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है, जो आपको एनर्जी अपडेट देना भी ज़रूरी है। लेकिन आपने किसी के मरने मारने के बारे में नहीं सोचना है, आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने ये बताया है, राइट। तो गाइज़ यही है आज का एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी और नए रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए।